हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी भाई। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपका जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उनमें जो है उसको हम लेकर आ चुके हैं। देखो भाई, अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो भी हम प्रश्न बताने वाले हैं भाई, अगर आप उन सभी प्रश्नों को भाई कर लेते हो ना, ठीक है, तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में उन्हीं प्रश्नों को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है। अगर आप ये वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो निश्चित तौर पर आप ये श्योर हो जाइएगा कि आपका जो है चैप्टर तैयार हो जाएगा। आपके जो बोर्ड परीक्षा में है इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की परीक्षा के लिए यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। इस चैप्टर से हर बार भाई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को जो हम प्रश्न यहाँ देने वाले हैं उनको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है भाई, देखो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अंत तक ये वीडियो क्यों देखें भाई ना। ठीक है, आप अंत तक ये वीडियो क्यों देखें ना, आप अपना टाइम दे रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो उसका यूटिलाइज होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए ना। तो देखो भाई, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप सभी को जो हम यहाँ पर प्रश्न देने वाले हैं उनका हल भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो भाई तो आपको समझ आएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। वो प्रश्न पूछे जाते हैं तो भाई उन प्रश्नों का हल कैसे करना है या फिर उनका उत्तर कैसे कैसे लिखना है। ठीक है भाई, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर होंगी। सो दोस्तों, आप सभी के स्क्रीन पर ये 4 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। ये 4 ही क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं भाई। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो भाई तो आप सभी को इन्हीं प्रश्नों में से जो है प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है भाई, ये आपने नज़र मार लिया। आप देखते हैं भाई इन प्रश्नों को आपको हल कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है भाई, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इनको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया। ये आपका सरमन एट बनारस का पहला क्वेश्चन है भाई। क्या है इसका आंसर, कैसे लिखना है, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। ठीक है भाई, कि बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया था भाई, सिटी ऑफ बनारस में। कहाँ पे भाई, बनारस शहर में दिया था। ठीक है, सरमन यानी क्या होता है, उपदेश देना ना। तो भाई जो हमारे गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना पहला प्रवचन, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई, तो बनारस शहर में दिया था। ये आपको याद रखना है। इट इज़ द होलीएस्ट ऑफ प्लेसेस ऑन द बैंक ऑफ द गंगेस ना। ये भाई क्या है, ये जो शहर है ये गंगा नदी के एक बैंक पर, किनारे पर जो है पवित्र स्थान माना जाता है। सबसे पवित्र स्थानों में से क्या है भाई, एक है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रेप। कीसा गौतमी भाई इतने दुख में थी, अत्यंत दुख में क्यों थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या जाना। ठीक है भाई, कीसा गौतमी अत्यंत दुख में क्यों थी, अंत में उसने क्या जाना। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर किस प्रकार से लिखना है भाई, देखिए ये आपके लॉन्ग में पूछा जाता है। लॉन्ग में भाई, लॉन्ग में रहेगा, कहे जाएगा कि आप 60 वर्ड्स में जो है इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्न का उत्तर कैसे देना है भाई, देखिए, कीसा गौतमी, कीसा गौतमी वाज सैड। कीसा गौतमी जो है दुखी थी, क्यों दुखी थी, बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। उसका जो अकेला पुत्र था भाई वो डाइड हो चुका था, मर चुका था। ठीक है, इन हर आवर्स ऑफ ग्रीफ, उसने जो है अपने दुखों के क्षण में, सी कैरीड हर डेड चाइल्ड टू हर और नाइबोर्स एंड आस्क देम फॉर मेडिसिन। जो है अपने मृत बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले जाती है और क्या करती है भाई, मेडिसिन्स मांगती है। इन द एंड, अंत में कीसा गौतमी को रियलाइज होता है एंड लर्न, वो सीखती है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो भाई मृत्यु होता है सबके लिए होता है। एंड दैट नो वन कुड अवॉइड डाइंग, कि भाई कोई भी जो है कोई भी व्यक्ति जो है मृत्यु से नहीं बच सकता है, मरने से नहीं बच सकता है। ये जो है गौतमी को जो है अंत में रियलाइज होता है। ठीक है भाई,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डज कीसा फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर। कीसा जो है हर घर के दरवाजों पर जाकर भी निराशा क्यों महसूस करती हैं, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या लिखना है भाई, देखिए कीसा फील्स डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर बिकॉज ना, कीसा गौतमी जो है घर घर जाकर भी निराशा महसूस करती हैं क्योंकि बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा ने मांगा था हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि भाई कि आप मुझे क्या लाइए, एक जो है मुट्ठी भर सरसों का सीड लाइए ना दोस्तों, दाना लाइए, बीज लाइए, मुट्ठी भर दाना लाइए फ्रॉम अ हाउस, एक ऐसे घर से वेयर नो वन हैड डाइड, जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से मुझे क्या लाइए, एक मुट्ठी भर सरसों का बीज लाइए, फिर मैं क्या करूंगा, आपके बच्चे को जो है जीवित कर दूंगा। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, यानी भाई क्या बोल रहे हैं कि लेकिन क्या हुआ, उस घर वहां पर कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर में किसी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। तो भाई ये क्या होता है, उनको वो मुट्ठी भर सरसों का दाना जो है नहीं मिलता है, इसीलिए वो क्या महसूस करती हैं, निराशा। ठीक है भाई। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ ना, कीसा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या जाना, एक क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर लिखना है। ये भी भाई लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 4 नंबर का रहता है। कहा जाएगी कि भाई इस प्रश्न को आप 60 वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, देखो आंसर कैसे लिखना है भाई, द बुद्धा आस्क्ड हर टू फाइंड हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन, न कि बुद्धा ने कहा था भाई कीसा को कि कोई ऐसा घर जो है ढूंढो जिसमें घर में किसी भी लव्ड या वन ना दोस्तों की किसी भी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। बट लेकिन कीसा वाज अनेबल टू फाइंड, लेकिन जो कीसा थी वो क्या थी, अनेबल थी, अयोग्य थी ना भाई, वो जो है ढूंढ नहीं पाई थी क्या, सच हाउस, ऐसा कोई घर वो नहीं पाई थी जिस घर में किसी भी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। सी देन saw the flickering lights of city and realized that people's lives are similar to these, कि वो जो भाई क्या होती हैं किस्सा सड़क के किनारे पर बैठ जाते हैं और वो जो सिटी की लाइटों को फ्लिकर करते हुए वो देखती हैं और उन्हें रियलाइज होता है, महसूस होता है कि भाई कि जो लोगों की जिंदगी है भाई उसी सेम लाइट्स की तरह सिमिलर हैं। ठीक है, विच राइज एंड देन एक्सटिंग्विश, जो भाई क्या होती हैं, जलती हैं और एक्सटिंग्विश होती हैं, बुझती हैं। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से सी रियलाइज दैट लाइफ, की जो लाइफ है भाई डेथ इज नॉर्मल प्रोसेस, लाइफ और जीवन और मृत्यु क्या है भाई, ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इस प्रश्नों का आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप सभी ने ये सब जाना कि प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का भाई हल कैसे आपको करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो भाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक जो है प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।